नमस्कार दोस्तों, धर्म ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल पे 40 मॉक टेस्ट और 40 डेज। हम इसमें 40 मॉक टेस्ट और 40 डेज में हम आपकी टोटल हिंदी को कवर कर रहे होंगे और आपकी यूपी पुलिस और यूपी एसआई की तैयारी में आपकी हिंदी में 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, और क्लास अच्छी लगेगी आपको। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मॉक टेस्ट के लिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा होता है? हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा होता है? वो होता है ए। तो हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर होता है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ वर्ण किस प्रकार का स्वर है? ओ वर्ण किस प्रकार का स्वर है? ये संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, ये संयुक्त स्वर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। रे स्वर किस वर्ग में आता है? ऋषि स्वर, ये रे पे ऋषि बोला जाता है। रे स्वर किस वर्ग में आता है? रे स्वर आता है ह्रस्व स्वर में। ह्रस्व स्वर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई स्वर को क्या कहते हैं? ई स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ई स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ स्वर किसके मिश्रण से बना है? ओ स्वर किसके मिश्रण से बना है? ओ स्वर बना है ए और उ के स्वर से बना है। ए प्लस उ बनता है, ये होता है ओ। ए प्लस उ बराबर ओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या होती है। व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन होते हैं 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कै किस वर्ग का वर्ण है? कै किस वर्ग का वर्ण है? कै है आपका कंठ वर्ग। ठीक है, कै आपका कंठ वर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चे चे किस वर्ग का व्यंजन है? चे किस वर्ग का व्यंजन है? तालव्य, तालव्य या कंठे या दंते या औष्ठ्य? तालव्य, दंत, उष्ठ। तो ये आपका तालव्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाले पे। टे किस वर्ण में आता है? टे किस वर्ण में आता है? टे आता है हमारा, टे किस वर्ण में आता है? दंत, मूर्धन्य, कंठ, ओष्ठ्य। तो ये आता है हमारा मूर्धन्य में। टे आता है आपका मूर्धन्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10।
और तय वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है? तय वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है? ये होता है दंत से, दंतय से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं कुल स्वर बूझे, कुल स्वर तो होते हैं 13, और सिर्फ स्वर बूझे तो वो होते हैं 11। होता है 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर है ओ। हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर ओ होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्यंजन वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है? व्यंजन वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है? ख, घ, क, घ, तो ये होता है कै। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन है गैज्ञानी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम थोड़ा फास्ट तरीके से चल रहे हैं कि आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएं। ठीक है, तो देखते रहिएगा। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। से किस प्रकार का वर्ण है? से किस प्रकार का वर्ण है? से आपका तालव्य। से किस प्रकार का वर्ण है? ये आपका तालव्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। छह किसका संयोग है? यानी कि छह किस किसके शब्द से बनता है? छह बनता है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए कै प्लस से। और ये तय त्रिशूल किसका संयोग है? तय त्रिशूल है आपका, ये आपका तय और रे, तय और रे से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गै किसका संयोग है? गै गै आपका गैज्ञानी, गै किसका संयोग है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया? जय ओया, ये इसका संयोग है। ठीक है, देखते रहिए, चलते रहिए आगे। फास्ट तरीके से हम चल रहे हैं, और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 वाले पे। अंक अंगूर को क्या कहते हैं? ये अंक अंगूर होता है को क्या कहते हैं? ये होता है अनुनासिक, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, ध्यान रखना, अनुनासिक आप इसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चिन्ह को क्या कहते हैं? चिन्ह को कहते हैं विसर्ग। जो ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु के बोल रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में ये दो बिंदु से जो होते हैं, तो इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फै किस वर्ग का व्यंजन है? फै, फै आपका, फै किस वर्ग का व्यंजन है? ये है आपका ओष्ठ का।
ओष्ठ्य का ये व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भय किस वर्ग का व्यंजन है? भय है आपका किस वर्ग का व्यंजन है? भय ये भी आपका ओष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह किस प्रकार का वर्ण है? यह किस प्रकार का वर्ण है? तो बताइए, यह आपका किस प्रकार का वर्ण है? यह आपका अर्धस्वर, इसको हम अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर प्रकार का व्यंजन है। ल किस वर्ग में आता है? ल किस वर्ग में आता है? ल आता है हमारा दंत्य में। ल आता है हमारा दंत्य वर्ग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। र किस वर्ग में आता है? र किस वर्ग में आता है? ये आता है आपका मूर्धन्य में। मूर्धन्य में र आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अब जो है संख्या, अब आपकी 53 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी 53 हो चुकी है, जिसमें पहले 52 थी, अब इसमें एक ये बना है, ये शब्द और ऐड हो गया है, तो कुल मिला के अब इसकी 53 संख्या हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर प्लस व्यंजन कुल वर्ण कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन ये होते हैं हमारे, स्वर होते हैं हमारे, कुल स्वर होते हैं 13। कुल स्वर होते हैं 13 प्लस 52, 25 होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और 4 ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय, और 4 संयुक्त व्यंजन, चार संयुक्त, और 2 होते हैं द्विगु। 2 होते हैं द्विगु जो भी, तो कुल, और एक होता है जो ऐड हुआ है नया, अब एक होता है ये वाला, ये वाला, तो कुल मिला के 53 आपके हो चुके हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है ये कोई भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कितने कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कितने होते हैं? वो होते हैं 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो 4। स तीनों किस प्रकार के व्यंजन हैं? स तीनों किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये हैं आपके तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। ये इन प्रकार के व्यंजन हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, है कि, है किस प्रकार का व्यंजन है? है किस प्रकार का व्यंजन है? ये आपका कंठ है। कंठे में बोला जाता है आपका कंठे प्रकार का वर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं?
स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 के, 5 के। तो वो होते हैं 2 प्रकार के। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, ह्रस्व और दीर्घ। ए आ में कौन सा ह्रस्व है? ए आ में से कौन ह्रस्व है? यह है आपका A1 आपका ह्रस्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटी ई बड़ी ई में कौन दीर्घ है? छोटी ई बड़ी ई में दीर्घ है, यानी बड़ा कौन सा है? तो ई बड़ी ई दोनों या कोई नहीं, तो ये आपका बड़ी ई दीर्घ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, दैदाबाद और दै धनुष किस वर्ण में आते हैं? दै और धै किस वर्ग में आते हैं? दै और धै किस वर्ण में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ। तो ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, दै और धै किस वर्ग में आते हैं? ये आते हैं आपके दंत्य में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हम 40 मॉक टेस्ट करेंगे। तो आपको अपना कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपके इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। कमेंट बॉक्स में बताना है इस टेस्ट में कितने आपके ठीक हुए। ग वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? ग वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? ग वर्ण का उच्चारण होता है कंठ से। ठीक है दोस्तों, ये कंठ से होता है, ध्यान रखना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न किस वर्ग का व्यंजन है? न किस वर्ण का व्यंजन है? न आपका दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ है। तो ये आपका दंत्य का व्यंजन है, दंत्य का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। न किस वर्ग में, न किस वर्ग का है? न किस वर्ग का है? क्वेश्चन नंबर 37 में न किस वर्ग का है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मूर्धन्य का है। ये आपका मूर्धन्य का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमारा मॉक टेस्ट आज का ख़त्म होने वाला है। और यहाँ किस वर्ग का वर्ण है? यहाँ है आपका तालव्य, कंठ, मूर्धन्य। एक ऑप्शन नीचे है आपका दंत्य का। तो ये आपका दंत्य का वर्ग का है। यहाँ आपका दंत्य का वर्ग का है। यहाँ आपका दंत्य का है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39। मैं किस वर्ग में आता है? मैं किस वर्ग में आता है? मैं आता है आपका ओष्ठ है, दंत है, कंठ है, तालव्य है। तो ये आता है आपका ओष्ठ में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर लास्ट। क किस वर्ग में आता है? क आता है आपका कंठ में। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको घर के लिए एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, उसमें से आपको बताना है आपको एक मैं घर के लिए आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो बताना है आपको।
अयोग व वर्ण कौन से होते हैं? तो ये आपका घर के लिए है आपका क्वेश्चन। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी वर्णमाला पार्ट 2 में कल। धन्यवाद।